हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का द लास्ट बार्गेन के बारे में हम समझने वाले बच्चों, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी ये पोम। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये जो पोम है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो कहानी है वो बार्गेन के ऊपर है। किसके ऊपर है बच्चों? बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है बच्चों सौदा करना। क्या होता है बच्चों? सौदा करना। तो चलिए सीधा हम पोम से स्टार्ट करते हैं, लाइन से। देखिए बच्चों, Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road, sword in hand the king came in his chariot. मतलब बच्चों यहाँ पर ये क्या बोला गया है कि काम की तलाश में एक आदमी ने लोगों को ये बताने के लिए घोषणा की कि वे काम के लिए उपलब्ध है। और जब वह पत्थर से बनी सड़कों पर चल रहा था तो राजा हाथ में तलवार लेकर अपने रथ में आया। ठीक है बच्चों, He held my hand and said, I will hire you with my power. और राजा ने रुककर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी शक्ति से नौकरी देने की पेशकश की। किससे बच्चों? अपनी पावर से, अपनी शक्ति से बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट। अब लेकिन इसमें क्या बच्चों? लेकिन उस व्यक्ति के लिए शक्ति का कोई मतलब नहीं था। उस व्यक्ति के लिए शक्ति का कोई मतलब नहीं था बच्चों। अब आगे देखो। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब मतलब क्या हुआ? तो इस प्रकार उसने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राजा अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ एक और बात। जब दोपहर हो चुकी थी और गर्मी के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में थे तो दरवाजे भी क्या थे बच्चों? सभी के बंद थे। उस दौरान जब वह व्यक्ति सीधे रास्ते पर घूम रहा था तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति से एक प्रस्ताव मिला। वहां पर कौन आ गया बच्चों? एक ओल्ड मैन आ गया। कौन आ गया बच्चों? ओल्ड मैन। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे पैसे देकर काम पर रखने की पेशकश की। किससे बच्चों? मनी से, पैसों से। ठीक है बच्चों, पैसों से उसने पेशकश करी उसको काम पर रखने के लिए बच्चों। अब यहां पर क्या बोला गया? He weighed his coins one by one, but I turned away. अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि उसने एक एक करके अपने सोने के सिक्के गिन लिए और उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति के प्रस्ताव को भी क्या कर दिया बच्चों? ठुकरा दिया। और क्योंकि उससे वह संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं था बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैच वॉज ऑल अ फ्लावर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि अब शाम हो चुकी थी। जब वह आदमी फूलों से ढके बगीचे की बाड़ के पास था तभी एक युवती ने अपनी मुस्कान के साथ उसे नौकरी पर रखने की क्या करी बच्चों? पेशकश की। लेकिन उसकी जो मुस्कान थी वो फीकी पड़ गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इस प्रकार वे बिल्कुल अकेले अंधेरे में चली गई। ठीक है बच्चों, और उसी खुशी से छुपे तौर पर वे सिर्फ दुख थी। अब आगे देखो बच्चों। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing.
फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, मेड मी अ फ्री मैन। देखो अब सूरज की किरणें क्या हो गई थी बच्चों, रेत पर पड़ी तो लहरें उठने लगी। उन्होंने समुद्र के किनारे एक बच्चे को सीपीओ से खेलते हुए देखा, सीपीओ मतलब बच्चों सेल, ठीक है बच्चों, सेल से खेलते हुए देखा बच्चों। और बच्चे ने उस आदमी को पहचानने और अपनेपन की भावना से देखा, क्योंकि उसने उसे बिना कुछ दिए काम पर रखने की पेशकश की थी बच्चों। तो उसने कि बच्चे ने क्या करा, आई हायर यू विद नथिंग, विद नथिंग, आई हायर यू विद नथिंग। तो उसने क्या करा बच्चों, काम पर रखने की पेशकश की, वो भी कुछ भी ना देकर। तो उस आदमी ने सौदेबाजी स्वीकार कर ली और खुद को बच्चों के खेल में शामिल कर लिया। क्योंकि बच्चों क्योंकि इससे वह एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया और क्योंकि वह बदले में कुछ भी नहीं करता था। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी बच्चों द लास्ट बार्गेन, द लास्ट बार्गेन बच्चों। ये जो लिखी गई है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, द लास्ट बार्गेन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।